था लास्ट क्लास तक, और मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करे थे हम लोगों ने, ठीक है। अगर उनमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। आज हम लोग एक नई टर्म करेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन चेंजिंग आ जाएगा बेटा, कोई बात। मीडियम ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखो, लाइट मूव करती है, तो लाइट अलग अलग मीडियम में मूव करती है। जैसे जैसे लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है, वैसे वैसे वो बेंड हो जाती है, ठीक है। और जैसे इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऑन चेंजिंग द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, लाइट की जो बीम होती है वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम का घनत्व अलग अलग होता है। अब डेंसिटी का मतलब होता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी बोलते हैं। तो किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है और किसी मीडियम की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं दो मीडियम, एक मीडियम मैंने ले लिया एयर और एक ले लिया मैंने ग्लास, ठीक है। तो जैसे लाइट मूव कर रही थी, लाइट मूव कर रही थी, लेकिन लाइट मूव कर रही थी एयर में। एयर में मूव करते करते एक ऑब्स्टेकल आ गया, मतलब ग्लास आ गया, उसको ग्लास को पार करना है, ठीक है। तो जब वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो वो मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, मतलब उसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, इसकी जगह वो क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। फिर ग्लास में मूव कर रही थी, अब ग्लास को चेंज करा, आप कहाँ पे आई, एयर में आई, तो वो फिर बेंड हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल आर बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बेंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। देखो, एक एयर है और एक है ग्लास, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास की या एयर की। एयर तो बहुत सारी है, ग्लास तो थोड़ा सा है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा। एयर के बहुत सारे होने से फर्क नहीं पड़ता, यूनिट वॉल्यूम लेनी है हम लोगों को, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है, तो एयर की यूनिट वॉल्यूम में कम पार्टिकल है एज कम्पेयर टू ग्लास, इसलिए एयर की डेंसिटी कम है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है। तो जब डेंसिटी कम होती है तो उसे बोलते हैं रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर, ठीक है। और जब डेंसिटी ज्यादा होती है उसे डेंसर मीडियम, जब डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ज्यादा घनत्व होगा तो उसे डेंसर मीडियम बोलते हैं, और घनत्व कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम लेस डेंसिटी, डेंसर मीडियम मोर डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, देन इट विल मूव टूवर्ड नॉर्मल। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो पार्टिकल पास पास में हो जाएंगे, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो, तो स्पीड कम होगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड होगी।
जब डेंसर से रेयर में आएगी, जब डेंसर से रेयर में आएगी, ठीक है, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब नॉर्मल से दूर क्यों मूव करेगी, नॉर्मल से दूर इसलिए मूव करेगी क्योंकि जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जो बीच में पार्टिकल्स थे वो कम हो गए, अब तो इजीली वो क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी। ठीक है, तो जब भी लाइट अपने मीडियम ऑफ प्रोपगेशन को चेंज करती है तो वो बेंड होती है। जब भी लाइट मीडियम ऑफ प्रोपगेशन को चेंज करती है तो वो क्या होती है, बेंड होती है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दो मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। दो कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा बीम ऑफ लाइट तो वो टूवर्ड नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, when light moves from denser to rare to denser medium, it will move toward the normal or it will bend toward the normal, normal की तरफ वो bend करेगी। जब denser से rare medium में जाएगा then it will move away from the normal, और या फिर ये bend करेगी away from normal। अब आया समझ में, चलो नोट करो। तो जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे उस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला पॉइंट वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम पॉइंट पे, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है साइन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल्स लॉ। ठीक है, साइन आई बाय साइन आई इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, मतलब साइन आई क्या होता है और साइन आर क्या होता है। यहाँ पे आई और आर जो है वो एंगल है, आई और आर क्या है, एंगल। ठीक है, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है साइन आई बाई साइन आर इज टू कॉन्स्टेंट, और इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट हुआ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा पॉइंट साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है किसी भी एक मीडियम के लिए, है ना। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होते हैं किसी भी एक मीडियम के लिए। जैसे ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, ग्लास कहीं भी मिले आपको। ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा। डायमंड की बात करें तो ऐसे जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा साइन थीटा की फॉर्म में, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट होगा हमेशा। समझ गए, समझ गए। ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आया नहीं आपको, नहीं आया, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो इन द फॉर्म ऑफ साइन, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी एक मीडियम का वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इनका जो रेशियो होगा किसी भी एक मीडियम के लिए, मतलब ग्लास के लिए कांस्टेंट, वाटर के लिए कांस्टेंट, डायमंड के लिए कांस्टेंट, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर का पर्टिकुलर होगा। हर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का अपना रेशियो होता है साइन ए बाई साइन आर, मतलब इनका रेशियो होता है। और ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मिले वो आपको, ठीक है, वहां पर रेशियो वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब आया, आ गया। तो साइन आई बाई साइन आर इज टू कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in two different mediums
is called refractive index. तो दो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका जो सिंबल होता है वो एन होता है। ठीक है, अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो। रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकाला जाता है। रेशियो हमेशा सेम यूनिट, जब यूनिट को यूनिट से डिवाइड किया तो यूनिट हट गई। ठीक है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट। ठीक है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट मीडियम। दो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करा जाता है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। देखो, जैसे मान लो कि एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, तो अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, refractive index of medium 1 with respect to 2 is equal to speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1। ठीक है, तो refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1। ठीक है, इसी का उल्टा अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, समझ में आया? ठीक, और अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एनएम से। कोई भी मीडियम हो सकता है, वो ग्लास भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आता है बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। अच्छा, सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज समथिंग, कुछ भी दे दिया 1.08 दे दिया मान लो, और फिर वो बोलेगा आपसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो आप सिंपली वी की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब एयर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। एंड सी हैज अ फिक्स वैल्यू, सी की क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक वैल्यू हमको फिक्स मिल गई। क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा, या तो मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे देगा या मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट दे देगा, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू आप लोगों को देगा।
वहां से आपको क्या फाइंड करना होगा, कोई एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। समझ गए? चलो नोट करो।